नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। अक्टूबर मंथ 2024 का कंप्लीट उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर पूरा हम लोग कवर करेंगे। इसमें एग्रीमेंट सेक्शन कोई है नहीं, अपॉइंटमेंट्स भी कोई ज़्यादा हुए नहीं है अक्टूबर 2024 में। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अमल क्लूनी विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, ये ई रिक्शा ड्राइवर जो आरती है बहराइच से, जिनको मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार के से ई रिक्शा प्राप्त हुआ है, तो इनको मिला है बाई किंग चार्ल्स थर्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके के जो किंग चार्ल्स थर्ड है उनके द्वारा ये पुरस्कार मिला है, अमल क्लूनी विमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। बकिंगम पैलेस में बाकायदा वो अपने पिंक ई रिक्शा पर पहुंची थी, जो उन्हें मिशन शक्ति योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता के तौर पर दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। ये अवार्ड जो है एक ब्रिटिश चैरिटी के द्वारा दिया जाता है, प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का अवार्ड नहीं है, वहाँ की एक चैरिटी है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल, उसके द्वारा ये प्रायोजित पुरस्कार है। हालांकि दिया गया था वहाँ के कह सकते हैं किंग के द्वारा, किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा। नेशनल वाटर अवार्ड 2023 आ चुका है। नेशनल वाटर अवार्ड 2023 से 5वां संस्करण है, और इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं या फिर अगर स्टेट उत्तर प्रदेश को मिला है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, जरूरी वाली जिसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी कह सकते हैं भाग को चुना गया है, उसको हमने यहाँ पे लिया है। जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में इस बार उत्तर प्रदेश द्वितीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, द्वितीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में नॉर्थ जोन वाले में, नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो है आया है। डिटेल्ड रैंकिंग वैसे मंथली करंट अफेयर में हम कवर करा चुके हैं। फर्स्ट प्लेस पर ओडिशा है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड में जॉइंट विनर्स पुडुचेरी, यूटी और गुजरात स्टेट है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो बांदा जो है नॉर्थ जोन में जॉइंट विनर है, किसके साथ? जो है गांदेरबल जो डिस्ट्रिक्ट है JNK में, उसके साथ जॉइंट विनर है। ठीक है, वेस्ट जोन से इंदौर को चुना गया है, बलंगीर जिला ओडिशा को ईस्ट जोन से चुना गया है, विशाखापट्टनम जो है साउथ जोन में फर्स्ट पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट विलेज पंचायत एक कैटेगरी होती है, इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी विलेज पंचायत नहीं है। अर्बन लोकल बॉडीज में सूरत गुजरात यहाँ पे फर्स्ट पर है, पूरी उड़ीसा सेकंड पर, पुणे महाराष्ट्र थर्ड पर। बेस्ट स्कूल कॉलेज में भी उत्तर प्रदेश का कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, बेस्ट इंडस्ट्री में भी नहीं है, बेस्ट वाटर यूज एसोसिएशन में भी नहीं है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भी नहीं है अदर देन स्कूल कॉलेज में। बेस्ट सिविल सोसाइटी में भी उत्तर प्रदेश का कोई अवार्डी संगठन नहीं है। इस वजह से जितने हमने यहाँ पे कराए हैं बस उतना ही ध्यान रखिएगा। समिट सेक्शन में देख लेते हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो जो हुआ था इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में, 70 देशों के 350 बायर्स ने इस ट्रेड फेयर में रजिस्ट्रेशन कराया था। ये कई बार पूछ लेते हैं स्टैट्स। 70 देशों के लगभग 350 बायर्स ने इस ट्रेड फेयर में रजिस्ट्रेशन कराया था।
इसका उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले ट्रेड शो जो हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वाला, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया था, हमारी प्रेसिडेंट जी ने। इस बार वाइस प्रेसिडेंट जी और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया उद्घाटन। एमसीक्यू सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसी जारी की गई है, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रमोट की जा सके उत्तर प्रदेश में। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, रोजगार प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 मंजूर कर दी गई है। ये सही है। अगला, इस पॉलिसी के अंतर्गत राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी जो है एक विद्या यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करेगी मेरठ में। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी जो है एक केडी यूनिवर्सिटी सेटअप करेगी मथुरा में, और विद्या बाल मंडल नामक संगठन विद्या यूनिवर्सिटी सेटअप करेगा कहाँ पे? मेरठ में। तो ये यहाँ पे सही फैक्ट है। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, सी यहाँ पे सही है। ओनली वन यहाँ पे सही है। 20 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर.जे. शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका फुल नेम है आर. झुंझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल। वाराणसी में 90 करोड़ रुपए की लागत से बना है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वाराणसी। 3 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहां पर राधा माधव होलसेल फैमिली मार्ट का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। शून्य गरीबी के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कमिटमेंट किया उसमें क्या सही? उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने कहा था 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर कि उत्तर प्रदेश अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2025 तक पॉवर्टी फ्री जो है बनाया जाएगा। ये बहुत लॉन्ग टर्म गोल इन्होंने रख दिया है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म एक तरीके से इसको रख दिया, जबकि किसी भी स्टेट को पॉवर्टी फ्री करना उतना आसान नहीं है। तो ये एक जनरल अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, क्या इसके पीछे योजना है, ये सब अभी नहीं बताया गया है। अगर आगे कुछ आता है तो हम आपको बताएंगे। आगे है एक, इसमें ये कहा गया है कि पोरेस्ट जो 10 से 25 फैमिली होंगी पर ग्राम पंचायत में, उनको आइडेंटिफाई करके उनको इस तरीके से हेल्प किया जाएगा कि वो जो है मुख्य धारा में आ सकें और गरीबी की जो कह सकते हैं रेखा है उससे बाहर आ सकें। तो ये 2 चीज़ें अभी बताई गई इस प्लान के बारे में, अतिरिक्त कुछ नहीं बताया गया। कैसे करेंगे, कितना लाभ दिया जाएगा, नोडल एजेंसी कौन होगी, ये सब अभी नहीं बताया गया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। 6 अक्टूबर 2024 को ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में 6 अक्टूबर 2024 को किसने किया था? तो 36वां ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है, मतलब उद्घाटन किसने किया था? सीएम जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, योगी आदित्यनाथ जी ने, बी। 25 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ पे किया था? मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, महाराजगंज। अगला है रेडियो मैन ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध ने रेडियो की विरासत को संरक्षित करते हुए अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। पॉपुलरली नोन एज रेडियो मैन ऑफ इंडिया, राम सिंह बौद्ध हैज कलेक्टेड अ कलेक्शन ऑफ करीब ये 1257 यूनिक रेडियोज फ्रॉम 1920 टू 2010। 1920 के दशक से लेकर 2010 तक के करीब 1257 अद्वितीय रेडियोस का इन्होंने संग्रह किया, रेडियो सेट्स का। ये सही है। इस कलेक्शन हैज सरपास्ड एम प्रकाश प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 625 रेडियोस। ठीक है, तो इनका कलेक्शन सबसे बड़ा है। 1257 अलग अलग प्रकार के रेडियोस इन्होंने कलेक्ट किए 1920 से लेकर 2010 तक जो चलते थे। तो सारे कथन यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। इनको रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये अमरोहा जिला उत्तर प्रदेश से हैं। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों का अनावरण किया है। इस महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या होगा, मोटो क्या होगा? कुंभ 2025 में जो होना है उसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। इन्होंने जो लोगों का अनावरण किया गया है, इस डिजाइन में एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश, एक अक्षय वट वृक्ष और भगवान हनुमान की एक छवि इसमें दिखाई गई है, जो सनातन सभ्यता के प्रकृति और मानव के संगम को दिखाती है। क्या क्या दिखाया गया है? अक्षय वट ट्री, ठीक है, अ टेम्पल, अ सीयर, ठीक है, एक कलश को दिखाया गया, लॉर्ड हनुमान को इसमें दिखाया गया है। कुंभ मेला रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऑलरेडी शामिल किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस विकास प्राधिकरण ने धारणीय शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन फंड की शुरुआत की है?
उत्तर प्रदेश के शहरों में कई सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। तो जो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ग्रीन फंड की स्थापना की है। ग्रीन फंड को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ग्रीन फंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी जी ने मेरठ में निर्मित किए जाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक अस्पताल का शिलान्यास किया था। ये रॉन्ग है, क्योंकि मोदी जी ने जो है पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस एसिक अस्पताल का। तो एसिक अस्पताल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मेरठ में। ठीक है, लेकिन इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। अगला है कि दीपोत्सव जो मनाया गया था 30 अक्टूबर 2024 को, योगी आदित्यनाथ जी ने एक पुस्तक रिलीज की थी, हृदय में राम। हृदय में राम किसने लिखी है? अयोध्या के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हृदय में राम। हृदय में राम, इसका विमोचन किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। ये सही है स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओनली वन, इसमें ओनली वन, ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्टैब्लिश किया जाएगा? फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम, ये स्टैब्लिश किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, वाराणसी। जितने भी हिंदी स्कॉलर्स लिखे हैं उनकी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स और ओरिजिनल पुस्तकों को इसमें रखा जाएगा। हाल ही में जारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो एनसीपीसीआर के अनुसार बाल विवाह में जो कह सकते हैं बाल विवाह के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश के स्तर पर, उसमें सबसे ज़्यादा आगे है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब फाइंड करना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति 5.0 इनिशिएटिव अक्टूबर 2024 से इसके तहत 18 नए सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे। मिशन शक्ति 5.0 इनिशिएटिव के तहत 18 नए सखी निवास हॉस्टल खोले जाएंगे। अब ऐसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि सखी निवास हॉस्टल किसके लिए है? क्या ये विडो वुमेन के लिए है? क्या ये मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए है? स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए है? नहीं, ये वर्किंग वुमेन के लिए है, जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बरेली में है, इज्जत नगर बरेली में, इसने टेस्ट किया है सरोगेसी टेक्नोलॉजी ऑन काउस। तो गायों में सरोगेसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर 2024 को 8वें दीपोत्सव पर राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 55 घाटों पर कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था, पहली बात तो ये ध्यान रखेगा। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, वाराणसी में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार दीपोत्सव में जो 25,12,585 मिट्टी के दिए जलाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 25 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए गए। इसमें 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ आरती करवाई थी, और कई सारे लोगों की एक साथ आरती करने का रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्ज किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या में दीपोत्सव का ये 8th एडिशन था, ये ध्यान रखिएगा। आगे है 27 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी जी ने वाराणसी में भगवान हनुमान की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? 51 फीट ऊंची की प्रतिमा का अनावरण किया था मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। डेयरी उद्योग में प्रगति लाने के उद्देश्य से आईआईटी बीएचयू ने एक बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस तैयार की है, जिससे तरबूज के बीज का उपयोग करके दूध में यूरिया की मिलावट का पता लगाया जा सकेगा। ये सही है। वाटरमेलन की सीड से मिल्क एडल्ट्रेशन का पता लगाया जा सकेगा। आईआईटी बीएचयू ने डेवलप किया है। मोर देन 10 टाइगर्स, जिनको शुगर केन टाइगर्स भी कहा जा रहा है, ये मिसिंग है शुगर केन फील्ड्स ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व से। ठीक है, या तो इनको हंट कर लिया गया है या तो ये माइग्रेट कर गए हैं। ये भी न्यूज़ आई थी, ये सही है। अगला है, आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पे फाइंड करी है, जिससे अब्यूसिव कमेंट्स जो लोग देते हैं कमेंट सेक्शन में, जो साइबर बुलिंग के दायरे में आता है सोशल मीडिया में, उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। तो ये सही तो है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट का नाम गलत दिया हुआ है। आईआईटी बीएचयू के रिसर्चर्स ने ये टेक्निक खोजी है या निकाली है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 and 2 करेक्ट, डी यहाँ पे सही है। आईआईटी बीएचयू के रिसर्चर्स ने ये टेक्नोलॉजी निकाली है, जिससे साइबर बुलिंग से संबंधित कमेंट्स जो है आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो ये वेबली 455 रिवॉल्वर जो बनाई जाएगी, ठीक है,
ये अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाएगी। करीब 100 सालों बाद ये वेबली 455 रिवॉल्वर जो है भारत में मैन्युफैक्चर होगी। इससे पहले ये खाली ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर की जाती थी। वेबली 455 रिवॉल्वर उत्तर प्रदेश में बनेगी, अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स बुनियादी संरचना को बढ़ाने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास को मंजूरी दे दी है? ये काफी लॉन्ग टर्म प्लान है, काफी दिन बाद इसको वैसे करेंगे। 2041 तक अभी लक्ष्य रखा गया है न्यू नोएडा सिटी बसाने का। गौतम बुद्ध नगर और जो कह सकते हैं बुलंदशहर के करीब 84 विलेजेस को शामिल करके एक पूरा मास्टर प्लान यहाँ पर नया सिटी बसाया जाएगा, जिसको न्यू नोएडा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2041 तक ये बन पाएगा। डी यहाँ पे सही है। अगला है उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2025 तक कितने ट्रिलियन रुपए से अधिक होने का अनुमान है? राज्य सकल घरेलू उत्पाद या सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2025 तक करीब 32 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 2024 में ये आंकड़ा कितना रहने की उम्मीद थी? 26 ट्रिलियन की, तो सी यहाँ पे सही है। अगर करोड़ रुपए में देखें तो 32 लाख करोड़ ये आंकड़ा मान सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को जेलों में जाति आधारित जो श्रम आवंटन होता है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश सहित करीब 10 राज्यों की जो जेल नियमावली है यानी कि जेल मैनुअल्स है उनके प्रावधानों को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल गया है। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट शेड्यूल एयरलाइन जो आने वाली है एयर शंख एयरलाइन जो है 3 साल के लिए, इसको एनओसी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। सी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले पीपीपी मॉडल पर बने केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया था? ये है महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो पीपीपी मॉडल पर बना है, सी यहाँ पे सही है, महाराजगंज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 21 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी। ये सही है। अगला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कैंपेन टू रिक्लेम पैस्चर लैंड फॉर एनिमल्स अक्रॉस द स्टेट एम्ड एट रिस्टोरिंग एसेंशियल पैस्चर एरियाज। ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। सी यहाँ पे सही है। 4 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 वर्ष के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड खिलाड़ी कुशाग्र के साथ शतरंज खेला था। कुशाग्र किस जिले से संबंधित हैं? कुशाग्र उत्तर प्रदेश से हैं, तो कुशाग्र किस जिले से आते हैं? ये गोरखपुर को बिलोंग करते हैं। डी यहाँ पे सही है, गोरखपुर, डी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जो 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में यहाँ पे बनना है। तो कौन सा जिला इसमें नहीं शामिल है? डी, प्रयागराज। 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत विकसित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो वाराणसी से एक कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी 3 एयरपोर्ट्स को, रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को, अंबिकापुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ को, सहारनपुर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में बनेगा। तीनों एयरपोर्ट को हरी झंडी वाराणसी से दिखाई थी। वाराणसी से ध्यान रखिएगा। ये सभी एयरपोर्ट जो RCS उड़ान स्कीम के तहत बनेंगे। डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस शहर की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी राज्य के मतलब उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी जो है किस शहर में बनाई जाएगी? अयोध्या में बनेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इन अक्टूबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड फेज 2 and फेज 3 ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम जो बन रहा है ये वाराणसी में बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और वाराणसी में एशिया का पहला डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेडियम होगा। एशिया फर्स्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेडियम होगा। ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्ष से बंद पड़े लॉकर खोलने पर प्राचीन खजाना मिला है। सही। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 4 डे इंटरनेशनल कारपेट फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन भदोही इन अक्टूबर 2024 टू टर्न लोकल इनटू वोकल। तो कह सकते हैं जो स्टेट का जो
कालीन राजधानी कही जाती है भदोही, वहाँ पे इंटरनेशनल कारपेट फेयर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, भदोही में, ये सही है। उज्जैन, काशी और वैष्णो देवी के बाद एक रेयर दर्शन सेंटर जो है भगवान का, ये कहाँ पे सेटअप किया जाना है? अयोध्या में। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट कोई नहीं है, डी करेक्ट है इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बच्चों को बेहतर इलाज के लिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये लखनऊ में खोला जाएगा, डी यहाँ पे सही है। लखनऊ में जो ऑलरेडी जो कार्डियोलॉजी सेंटर है संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में, उसमें सेटअप किया जाएगा। 200 बेड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में स्टैब्लिश किया जाएगा। अमेरिका की एक फाउंडेशन है सलोनी हार्ट फाउंडेशन, उसके साथ समझौता उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है इसको सेटअप करने के लिए। महाकुंभ मेला 2025 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए शीर्ष समिति की 11वीं बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की थी, चीफ सेक्रेटरी ने इसको हेड किया था, ये सही है। द प्राइमरी थीम ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू बी सेट ड्यूरिंग महाकुंभ 2025 इज ग्रीन एंड क्लीन महाकुंभ, तो ये भी सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरने वाली गंगा नदी पर कितने करोड़ रुपए की लागत से एक रेल से सड़क पुल बनाया जाएगा? रेलवे कम रोड ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वाराणसी और चंदौली के बीच, इसमें करीब 2650 करोड़ रुपए की लागत आएगी, सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? अक्टूबर 2024 में 249 विलेजेस को होम स्टे स्कीम के तहत मार्क किया गया था, जिससे उत्तर प्रदेश में रूरल टूरिज्म बढ़ाया जा सके। स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि अभी जो विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए उनकी संख्या 229 है, 229। बाकी चीज़ें सही है। होम स्टे स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार लागू करेगी, जिसके तहत जैसे रूरल एरियाज जहाँ जहाँ पड़ते हैं टूरिज्म स्पॉट में, जैसे कई सारे टूरिज्म स्पॉट जो हैं रूरल एरियाज में भी आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ के जो गांव हैं वो अपने घर को एक स्टे होम की तरीके होम स्टे के तरीके डेवलप कर सकते हैं, मतलब अपने घर के 1-2 कमरे अच्छे तरीके से सजवा करके उसको टूरिस्ट को किराए पर दे सकते हैं 1 रात 2 रात के लिए, और उनसे पैसे भी कमा सकते हैं। तो या तो डायरेक्टली दे सकते हैं या तो जब स्टेट की एजेंसी को दे देंगे उनसे किराया प्राप्त कर सकते हैं, तो दोनों को फायदा होगा, टूरिस्ट को अच्छी सुविधाएं मिलेगी और विलेजर्स जो हैं उनको अपने मकान का किराया भी मिलेगा। तो आईआईटी कानपुर ने एक डिवाइस डेवलप की है, इसको इंडिया फर्स्ट हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस कहा जा रहा है, मतलब हाथ में लेकर के आप एक्सरे कर सकते हैं, जैसे थर्मामीटर होता है हैंड हेल्ड थर्मामीटर, जिससे आप जो है बिना छुए जो जांच कर सकते हैं टेम्परेचर की, तो वैसे ही हैंड हेल्ड एक्सरे, आपको पता है एक्सरे मशीन जो है उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक अंधेरे कमरे में इंस्टॉल किया जाता है, फिर आपका एक्सरे लिया जाता है, लेकिन नहीं, आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने एक ऐसी एक्सरे मशीन लाई जिसमें हाथ में लेकर के वो डिवाइस आपका एक्सरे निकाल देंगे, और इसमें कहा जा रहा है 2 घंटे के भीतर 100 पेशेंट का एक्सरे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 यहाँ पे आपका सही है, इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एआई नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना है, ये बताना है। तो एआई नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जो है ये बनाया जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। गलत कथनों का चयन करना है। हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भिखारियों की अनुमानित वार्षिक आय करीब 12 लाख रुपए है, तो ये सही है। द सेकेंड रन फॉर राम मैराथन ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था वाराणसी में, क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत के द्वारा, ये सही है। पहला इसका आयोजन हुआ था 10 मार्च 2024 को, रन फॉर राम मैराथन अयोध्या में, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर है, उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल में उत्तर प्रदेश की पहली डायमंड्स लैब शुरू की जाएगी, जिसमें कैंसर मरीजों को निःशुल्क जेनेटिक जांच की सुविधा मिल सकेगी। कैंसर की जांच वगैरह काफ़ी महंगी होती है, जिन लोगों ने इलाज कराया तो उनको पता होगा, तो फ्री जेनेटिक टेस्टिंग जो है बीएचयू में हो सकेगी सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में, वहाँ पे उत्तर प्रदेश की पहली डायमंड लैब जो है सेटअप की जा रही है, ये सही है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है 32 एकड़ की जगह में लखनऊ में बनेगा, जिससे जो स्टेट लेवल के कल्चरल पॉलिटिकल स्टेट इवेंट्स या एग्जीबिशंस को उसमें ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा, ये भी सही है। एम सैंड पॉलिसी लागू की गई उत्तर प्रदेश में, जिससे जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनको तेज किया जा सके, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है? पहली महिला ड्रोन टीम जो है ये डेवलप की गई है
बाराबंकी में। फर्स्ट विमेन ड्रोन टीम ऑफ उत्तर प्रदेश बाराबंकी में। ए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 21 एकड़ भूमि पर रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रामायण पर शोध कर सकेंगे छात्र। ये यूनिवर्सिटी कब तक रेडी होगी? 2025 तक एक रामायण यूनिवर्सिटी बनेगी। ए यहाँ पे सही है। अगला है साल 2025 में होने वाले महाकुंभ में 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। ये चारों रिकॉर्ड आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कितना रिकॉर्ड यहाँ पे बना पाते हैं। इसमें आंसर जो है हो जाएगा डी। ठीक है, चारों वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आगे बनाए जा सकते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। जब एक्चुअली बनाए जाएंगे तो हम आपको अलग से सूचित करेंगे। ज़्यादातर क्लीनलीनेस को लेकर है, ठीक है, घाटों की सफाई को लेकर के, और स्वच्छ और हरित ऊर्जा की पहल दर्शाने के लिए 1000 ई रिक्शों की परेड निकाली जाएगी। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कानून पारित करने की तैयारी की जा रही है। इसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसमें कितने पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है अगर कोई खाने में मिलावट करता है तो? 10 साल के मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान इसमें किया गया है। सी यहाँ पे सही है। मनोदयम ऐप के संदर्भ में क्या सही है? आईआईटी कानपुर की इनक्यूबेटर कंपनी है मनोदयम प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक मनोदयम ऐप निकाला है। इसके तहत क्या करेंगे कि जो वॉइस है, आप जो ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें एआई टेक्नोलॉजी आपकी वॉइस को डिटेक्ट करेगी और देखेगी कि कितना मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर है। ठीक है, अब आपकी वॉइस सुन करके वो बताएगा ऐप। दिस ऐप विल बी यूज टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ट्रीट स्ट्रेस इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। ये काफ़ी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। मनोदयम ऐप अभी तो नहीं दिखा रहा है प्ले स्टोर पे, आगे देखते हैं और हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा मेंटल स्ट्रेस उस समय पर है। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाना है? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश किया जाना है लखनऊ में। बी यहाँ पे सही है, राजधानी लखनऊ में सेटअप किया जाएगा। कितने उत्तर प्रदेश के गांवों को इको विलेजेस के रूप में डेवलप किया जाएगा? 260 विलेजेस को इको विलेजेस के रूप में डेवलप किया जाएगा। डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही फिल्म संतोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संतोष फिल्म को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है शॉट किया गया है, मतलब उसकी शूटिंग हुई है और उसको ऑस्कर 2025 में यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर में भेजा गया है। यह फिल्म हिंदी भाषा में है, लेकिन इसके डायरेक्टर जो हैं वो यूके के हैं। जैसे मतलब ये जो हैं आपके डायरेक्टर संतोष नामक फिल्म की भारतीय मूल की संध्या सूरी हैं, जो यूके की नागरिक हैं। तो यूके की ऑफिशियल एंट्री या ऑस्कर के लिए गई है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉर द ईयर 2025। ध्यान रखिएगा ये भारत की नहीं है, भारत की तो लापता लेडीज है, वो सही है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने एक हिंदी भाषा की फिल्म को, पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम ने एक हिंदी भाषा की फिल्म को इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में चयनित होने के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड अ हिंदी फिल्म बाय यूनाइटेड किंगडम फॉर ऑफिशियल एंट्री as an official entry for international feature film category for the Oscar 2025, फर्स्ट टाइम एवर। ये बहुत पूछे जाने की उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार यूके ने क्या किया है, भारतीय मूल की यूके की नागरिक संध्या सूरी द्वारा डायरेक्टेड, जिसमें शाहना गोस्वामी ने भी काम किया है, उनकी एक फिल्म है संतोष नाम है। इसको लखनऊ में शूट किया गया, हिंदी भाषा में, लेकिन ये यूके की ऑफिशियल एंट्री है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कर 2025 के लिए। भारत की कौन है? लापता लेडीज है, ध्यान रखिएगा। आगे है उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने चित्रकूट टूरिज्म ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो चित्रकूट धाम जाने वाले डिवोटीज हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको जानकारी वगैरह से लेकर काफ़ी सारी सुविधाएं दी जा सके। ये सही है। इस ऐप का नाम ध्यान रखिएगा चित्रकूट टूरिज्म ऐप, क्योंकि ऐप का नाम गड़बड़ करके आपको दे सकते हैं। चित्रकूट धाम ऐप, चित्रकूट पर्यटन या पर्यटन चित्रकूट ऐसे करके दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस ऐप का नाम है चित्रकूट टूरिज्म ऐप। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 14 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट्स को अभी जो है राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया था। ये सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। ठीक है, बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। ये वाला करंट अफेयर संतोष वाला जरूर ध्यान रखिएगा, इसके पूछे जाने की काफी उम्मीद है। नवंबर मंथ 2024 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के द्वारा। टेलीग्राम में और हमारे दोनों ऐप्स पर ये कोर्सेज चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। अपकमिंग बैच हमारा बहुप्रतीक्षित यूपीएसआई का बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने अपने ऐप पर बैच लॉन्च कर दिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप्स को जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सबसे पहला एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट हुआ है आईआईटी कानपुर और जाइनेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है इस आशय के लिए
कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है डेवलप किए जाने हैं। आप देख रहे होंगे सड़कों पर, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे टू व्हीलर्स हो चाहे फोर व्हीलर्स हो। और जिन लोगों के पास अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर पर अवेलेबल है वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। अभी तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन हैं, वो भी ज़्यादातर काम नहीं करते हैं सिटीज़ में। और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो चार्जिंग स्टेशन जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ही नहीं है। तो इसको लेकर के यहाँ पर रिसर्च के लिए समझौता किया है, किस तरीके से स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप किए जा सके। एग्रीमेंट यहाँ पर स्टार्टअप एक अभ्युम टेक्नोलॉजी नामक है स्टार्टअप, उसके और इसरो के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। जो अभ्युम नामक स्टार्टअप है, अभ्युम टेक्नोलॉजी, ये गोरखपुर बेस्ड है, इस वजह से हमने इसको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर नवंबर में शामिल किया है। इसरो के साथ इन्होंने समझौता किया है टू मेक रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप करने के लिए ये समझौता किया गया है अभ्युम स्टार्टअप टेक्नोलॉजी नामक कंपनी और कह सकते हैं इसरो के बीच। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए हाफ एकड़ कैंपस बिट्स प्लानी हैदराबाद में इन्होंने एक्वायर किया है स्टार्टअप ने, जहाँ पर ये अपनी रिसर्च करेंगे। जैनुल आबदीन ये फाउंडर है अभ्युम टेक्नोलॉजी के, ये कहाँ से हैं? कुशीनगर को बिलोंग करते हैं। अब अपॉइंटमेंट सेक्शन में विवेक रामास्वामी, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार में मंत्री पद इनको दिया गया है। विवेक रामास्वामी वैसे तो केरल से हैं। अब आपको लग रहा होगा हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में इस न्यूज़ को क्यों शामिल किया है, क्योंकि जो विवेक रामास्वामी की वाइफ हैं, उनके जो रूट्स हैं वो कानपुर में स्थित है। वो कानपुर उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है। ठीक है, विवेक रामास्वामी की वाइफ का। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए सुरभि सिंह को चुना गया है, बिजनौर से हैं। इनको थर्ड प्राइज मिला था बेस्ट डेयरी फार्मिंग बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनस काउ बफेलो ब्रीड्स कैटेगरी में। 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हें मिला है बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस काउ बफेलो, यानी कि स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की कैटेगरी में गोपाल रत्न पुरस्कार। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना अनाउंस की गई थी 27 अक्टूबर 2024 को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। आपको पता है संस्कृत काफ़ी कम लोग अब अडॉप्ट करते हैं पढ़ने के लिए। एक तो कठिन बहुत है, प्लस जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के उसमें ज़्यादा प्रचलित भी नहीं है, और इसको पढ़ने से ज़्यादातर जॉब्स में आपको मदद नहीं मिलती है। सो इस वजह से सरकार ने संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। 61वां ईरानी क्रिकेट कप 2024-25 वाला, इसका आयोजन किया गया था इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसमें विजेता रहे थे मुंबई की टीम रही थी, जिसके कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं। शेष भारतीय इसमें उप विजेता रहा था। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी टूर्नामेंट ये लखनऊ में होता है हमेशा। पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को हराकर महिला एकल में खिताब जीत लिया है। पिछली साल सिंधु हार गई थी, लेकिन इस साल सैयद मोदी इंटरनेशनल जीत लिया है पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को हरा करके महिला एकल का खिताब जीता है। और पीवी सिंधु ने तीसरी बार जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। इसका आयोजन हर साल लखनऊ में होता है। श्री धनपाल राय सचदेवा मेमोरियल चेस फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ था आगरा में। ठीक। इसके बाद पेरिस पैरालंपिक, अगस्त 2024 में पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नगर की प्रीति पाल ने 200 मीटर की दौड़ में T35 में कांस्य पदक जीता था। और प्रीति पैरा खेलों में भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली धावक हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। भारतीय वायुसेना का C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन आगरा में किया गया था। ये बेसिकली पायलट्स के प्रशिक्षण के लिए काम आएगा ये सिमुलेटर। इसमें पायलट जाकर के ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो एक्चुअली हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। ठीक। अगर एक्चुअल हेलीकॉप्टर सिखाएंगे तो काफ़ी सारा ईंधन भी बर्बाद होता है। ठीक है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन जब सिमुलेटर फैसिलिटी बन जाती है तो उसमें कई सारे पायलट्स को कम कॉस्ट पर और कम समय खर्च करके ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये सिमुलेटर कहाँ पे लगाया गया है? आगरा में। तो इस सिमुलेटर में C295 उड़ाने वाले पायलट्सों को प्रशिक्षण इसमें दिया जा सकता है। आगे है सशस्त्र सैन्य समारोह, आर्म्ड फोर्सेस सेरेमनी, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में 3 से 5 सितंबर के बीच लखनऊ छावनी में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया गया था। आगे समिट सेक्शन पे आ जाएंगे। समिट सेक्शन में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस, ये कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस के पर जो 27वां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ये किया गया था।
इसमें वेन्यू और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, शारदा यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजन किया गया था। आगे 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में 28 नवंबर को। आगे है द्वितीय पंचायत सम्मेलन। द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया था पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आगरा में। ठीक है, आगरा स्थित ताज होटल और कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। पहला सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया था, दूसरा सम्मेलन आगरा में हुआ था। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन और पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने। इसका जो थीम था, पंचायत सम्मेलन ऑन ईज ऑफ लिविंग एनहांसिंग सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट्स। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश को पार्टनर स्टेट्स इस बार घोषित किया गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 वाले आ चुके हैं। सर्वाधिक मांस उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश अब सेकंड नंबर पर है, और दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है फिर से फर्स्ट पर आ गया है राजस्थान को पछाड़ते हुए। और अंडा उत्पादन में जो है टॉप 3 में नहीं है उत्तर प्रदेश, और ऊन उत्पादन में भी नहीं है टॉप 3 में। ऊन उत्पादन में टॉप 3 में राजस्थान है, अंडा उत्पादन में हमेशा की तरह आंध्र प्रदेश है। आगे है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कानपुर यूनिवर्सिटी ने अभी जगह बनाई है। इनको 801 से 850 की रैंकिंग में स्थान मिला है, बस ये ध्यान रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैसे हम लोग नहीं देखते हैं जब हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ते हैं। अगर किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी को उसमें जगह दी जाती है तो मैं उसमें बताता हूँ आपको। तो ये था इसमें। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू सेक्शन में सबसे पहला एमसीक्यू है, नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कौन कौन से मेजर्स लिए जाने कुंभ मेला को देखते हुए। उन्नत सुरक्षा उपाय, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, बुनियादी संरचनागत विकास किया जाएगा, ये भी सही है। पर्यावरण अनुकूल इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो चारों ही यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। आपको पता है कुंभ मेला जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आता है यूनेस्को में, और काफी इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं इवेंट्स होंगे कुंभ से एसोसिएटेड, वो आगे हम करंट अफेयर में अपडेट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है कितने ट्री काटे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में? 17,600 ट्रीज काटे हैं कांवड़ यात्रा रूट बनाने के लिए। तो जो 3 जिले हैं जिसमें 17,600 पेड़ काटे गए, उनमें से कौन से शामिल नहीं है? तो हापुड़ में पेड़ नहीं काटे गए हैं। पेड़ कहाँ पे काटे गए हैं? गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में। ये कांवड़ यात्रा का रूट बनाने के लिए 111 किलोमीटर लंबा जो कह सकते हैं कांवड़ यात्रा कॉरिडोर या रूट बनाया गया है, उसमें पड़ने वाले 17,600 पेड़ काटे गए हैं। ये यहाँ पे सही है। तो ये कांवड़ यात्रा मार्ग गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर से होकर के गुजरेगा। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किसने किया था? बुद्ध के 8वें अवशेष के साक्ष्य को उजागर करने के लिए प्रोजेक्ट अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने शुरू किया है। इसको जो है इनॉग्रेट किया था पंकज चौधरी ने। ऑप्शन नंबर डी, पंकज चौधरी ने। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड चर्चा में था, मार्च में भी चर्चा में था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पार्शली अपहेल्ड कर दिया, यानी कि इसके कुछ प्रोविजन जो है संवैधानिक घोषित किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जो एक्ट आया था कब आया था? 2004 में आया था मदरसों को रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो मदरसा एक्ट कब आया था? 2004 में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने निर्णय में कहा है कि मदरसा एक्ट जो है विद इन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि एंट्री 25 जो है लिस्ट नंबर 3 में कंकरेंट लिस्ट में, उसके अनुसार जो अधिनियम ड्राफ्ट किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो इसके लिए कह सकते हैं कम्पिटिटिव है, या मतलब कह सकते हैं ये अधिनियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के पास विधायी क्षमता थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के बारे में कौन सा कथन गलत है? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ग्रांट कर दिया है, ये सही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। फिर बाद में पार्लियामेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 के तहत इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया था, माइनॉरिटी स्टेटस। लेकिन सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर 2006 में माइनॉरिटी स्टेटस को रद्द कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय पलटते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दे दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने से मना कर दिया था। वो केस कौन सा था?
एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑलरेडी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर है इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। हाल ही में खबरों में रही शाही जामा मस्जिद के बारे में कौन सा कथन सही है? नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित 16वीं सदी की मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक स्थानीय अदालत ने आदेश जारी कर दिया है कि वहां पर एक सर्वे किया जा सकता है, क्योंकि पिटीशन में कहा गया है कि संभल में जो शाही जामा मस्जिद हुई है बाबर के समय की, वहां पर पहले एक हरिहर टेम्पल हुआ करता था, इसको मॉस्क में कन्वर्ट किया गया था। ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संबंध में कुछ नियम नियम बनाए हैं। उसके संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन द स्टेट विल बी सिलेक्टेड बाय अ कमिटी कंसिडरिंग द सर्विस रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस एंड रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द ऑफिसर। ये सही है कि कोई एक्सपीरियंस ऑफिसर है, उसके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह को देखते हुए उसको डीजीपी बनाया जा सकता है। और सेकंड कंडीशन ये कही गई कि किसी ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाएगा जिसकी सर्विस के कम से कम 3 महीने बचे हों। ये गलत है, सर्विस जिसकी कम से कम 6 महीने बची हो उसी को डीजीपी बनाया जा सकता है, ये नियम है। और आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड द टेन्योर ऑफ डीजीपी विल बी मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। ये भी सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। नए नियम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो सर्विस में हो और उसकी सर्विस के कम से कम 6 माह बचे हों। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग घाट्स हैव बीन रिनेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद घाट बिफोर महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? वाराणसी के किस घाट को चंद्रशेखर आजाद घाट अब कहा जाएगा? रसूलाबाद घाट को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, रसूलाबाद घाट का नाम बदला गया है अब। आगे बढ़ेंगे। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड 2-day साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप? 2 दिवसीय साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजधानी में किया गया था, लखनऊ में। 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो है ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका आयोजन किया था लखनऊ में, भी यहाँ पे सही है। और कार्यक्रम की डिटेल यहाँ पे गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ के कुकरैल नाइट सफारी पार्क में शुरू की जाएगी? तो ये 2026 तक बन करके तैयार होगी भारत की पहली नाइट सफारी, लखनऊ में बनेगी कुकरैल फॉरेस्ट एरिया में। आगे प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक ये सेलिब्रेट किया गया था 14 से 20 नवंबर तक। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डेट है 18 से 24 नवंबर तक है, 18 से 24 नवंबर, ये सही है। उसके बाद ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इन नवंबर 2024 अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बीएचयू। एक अवेयरनेस प्रोग्राम बीएचयू ने ऑर्गेनाइज किया था, इसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको करेक्ट यूज बताया गया था और इंपॉर्टेंस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। तो 2-3 यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा केवल 2 और 3, ओनली 2 एंड 3, सी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेयर डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी अनवेल द स्टैचू ऑफ कीर्ति चक्र अवॉर्डी मार्टियर कैप्टन अंशुमान सिंह? अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया था? कीर्ति चक्र शहीद अंशुमन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑपरेट निषाद राज क्रूजेस मैनेज्ड बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर महाकुंभ 2025। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित निषाद राज क्रूज का संचालन किया जाएगा। सही है, ये सही कथन है। अगला है, प्रधानमंत्री जी जो है महाकुंभ को विजिट करेंगे 13 दिसंबर 2024 को, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर विल अनवेल स्टैचूज ऑफ लॉर्ड रामा एंड निषाद राज एट श्रृंगवेरपुर धाम बिफोर बोर्डिंग द निषाद राज क्रूज फॉर द जर्नी फ्रॉम अराइल इन प्रयागराज टू संगम। ठीक है, अराइल से संगम तक की यात्रा के लिए निषाद राज क्रूज पर सवार होने से पहले श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान राम और निषाद राज की मूर्तियां का अनावरण करेंगे। ये भी सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इनमें से कहां पर अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है? अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब बनेगी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में ही, ये ध्यान रखिएगा। इसको 2023 में सेटअप किया गया था। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को जनपद और शहर स्तर पर चिन्हित करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाना है, ये सही। इसके बाद है कि इस स्कीम का एम है कि ना सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर किया जाएगा बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता दी जाएगी, ये सही है। इस पहल के लिए 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा आयोजित किया गया था, ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही कथन है। आगे है इन विच, अच्छा एक कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लॉन्च डेट क्या है? लॉन्च डेट हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि योजना बहुत पहले आ जाती है, उसके संबंध में अपडेट आते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में कई बार लॉन्च डेट ही पूछ लेते हैं। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस वॉज लॉन्च ऑन नवंबर 10th 2024। तो डबल डेकर बस उत्तर प्रदेश राज्य की पहले ये शुरू की गई थी इलेक्ट्रिक वाली, लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? आईआईटी कानपुर ने देश का पहला पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है जिससे HbA1c टेस्ट किया जा सकता है। HbA1c टेस्ट बेसिकली आपको एवरेज ब्लड शुगर लेवल देता है। पिछले 2-3 महीनों में जो आपका रहा वो बेसिकली डायबिटीज को जो है टेस्ट करने के लिए काम आता है। डायबिटीज टाइप 2 या डायबिटीज मेलिटस हम लोग कह सकते हैं, इसकी टेस्टिंग में या फिर इसको डिटेक्ट करने में ये टेस्ट काम में आता है। ये है आपका जो है HbA1c का टेस्ट के लिए पोर्टेबल डिवाइस किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर ने, ये सही कथन है। अगला है कि एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी एनजीटी के द्वारा नवंबर 2024 में कि वाटर क्वालिटी गंगा रिवर की लगातार गिर रही है क्योंकि अभी भी जो सीवेज वाटर जो है गंगा में रिलीज किया जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा बी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है ये कब की गई थी? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, ये आ चुका है एग्जाम में। इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में एक बियर सेंचुरी यानी भालू के लिए अभयारण्य जो है निर्माण किया जा रहा है? तो भालू के लिए अभयारण्य बन रहा है सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। एक बियर सेंचुरी यहाँ पर बनेगी सोनभद्र में, बी। आगे है सही कथन या फिर कथनों को चयन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी कानपुर ने जो डेवलप किया है अनडिटेक्टेबल मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम, जिसमें जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम अपने वाहन जैसे कि युद्धक टैंक वगैरह, हमारे ड्रोन वगैरह या फिर हमारे सैनिकों के हथियार वगैरह छुपा सकेंगे इस मटेरियल से, तो ये सही है। अनडिटेक्टेबल मेटा मटेरियल जो डेवलप किया है आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने, इससे एक ऐसा हम कपड़ा बना सकते हैं जिससे हम पूरी टैंक को छुपा देंगे और वो दुश्मन के रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नारी अदालत जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स में जो है डेवलप की जानी है। ये स्टेटमेंट वैसे गलत है। इसमें गलत क्या है कि नारी अदालत सेटअप तो की जाएंगी लेकिन 8 आकांक्षी जिलों में, 8 आकांक्षी जिलों में, ना कि 10 आकांक्षी जिलों में, ये ध्यान रखिएगा। 8 आकांक्षी जिलों में नई नारी अदालत जो है सेटअप की जानी है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1, ए यहाँ पे सही होगा। कहाँ कहाँ पे सेटअप की जाएगी नारी अदालत? बलरामपुर में, बहराइच में, श्रावस्ती में, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र में। अगला प्रश्न है नवंबर 2024 में इंडसइंड बैंक ने कोलैबोरेट किया यूनिसेफ के साथ, जिससे एक क्लाइमेट रिजिलेंस यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। क्लाइमेट रिजिलेंस यानी कि जलवायु तन्यकता को मजबूत करना चाहते हैं पूरे देश भर के 5 जिलों में। इन 5 जिलों में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को इन्होंने प्रोग्राम में शामिल किया है, ये बताना है। देश भर के 5 जिले इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ ने जो चुने हैं उनमें बहराइच शामिल है उत्तर प्रदेश से, बी, ये ध्यान रखिएगा बहराइच। और कौन कौन से जिले शामिल हैं? जैसे धाराशिव महाराष्ट्र से, बिहार से बेगूसराय, विरुद्धनगर तमिलनाडु से, बारण नामक शहर ये राजस्थान से, बहराइच उत्तर प्रदेश से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पहला स्टेटमेंट है कि सोलर पार्क्स उत्तर प्रदेश जो सरकार जो है डेवलप करेगी बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड रीजन को सोलर एनर्जी का हब के रूप में डेवलप करना चाहती है, ये सही। अगला है कि लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है डेवलप किया जा रहा है 9,000 एकड़ की भूमि पर झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में जो है 9,000 एकड़ की जगह पर सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है डेवलप किया जाएगा, ये सही। और 2,000 मेगावाट का सोलर प्लांट भी इंस्टॉल किया जाएगा, ये भी सही। और 4700 मिलियन यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी हर साल बनाई जा सकेगी। तो सभी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें।
In the World Population Stability Campaign running from 1st June to July 21st, 2024 to promote family welfare program, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने महिला नसबंदी को लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में मतलब देश में पहला स्थान हासिल किया, मतलब प्रदेश में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है महिला नसबंदी के मामले में? विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान जो चलाया गया था उसमें महिला नसबंदी का टारगेट किसने अचीव किया है? वाराणसी को महिला नसबंदी में पहला स्थान मिला है और पुरुष नसबंदी में दूसरा स्थान मिला है। तो ए वाराणसी यहाँ पर करेक्ट है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के बारे में गलत कथन का चयन करना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह जो है 11 जनवरी 2024 और 2025 को मनाई जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने वर्ष 2025 में प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह को प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से मनाने का निर्णय लिया है। ये सही है। इसके बाद है कि रामलला का कंसेक्रेशन जो है राम मंदिर में हुआ था 22 जनवरी को इस साल। ये सही है, 22 जनवरी को हुआ था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट, डी। तो ये ध्यान रखिएगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भले ही 22 जनवरी को हुई थी 2024 में, लेकिन पहली वर्षगांठ इसकी 2025 मनाई जाएगी 11 जनवरी को, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम लोग चलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं इसमें चलेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर इवेंट पर राम मंदिर ट्रस्ट ने ये कहा है कि 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं। आगे है व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में और भारत भर में चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेसफुल लैंडिंग के अवसर पर हर साल 23 अगस्त को जो है ये मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। बी यहाँ पे सही है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU हैव डेवलप्ड अ डायग्नोस्टिक टूल टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज। IIT BHU के शोधार्थियों ने क्रोनिक किडनी डिसीज को की चुनौतियों से निपटने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज जो है 2024 तक मृत्यु की 5वीं सबसे बड़ी बीमारी या फिर 5वां सबसे बड़ा कारण जो है बनकर उभरेगी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा जो स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से हैं, इन्हें गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनके इस इन्वेंशन के लिए, क्योंकि इन्होंने ये जो है क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए डायग्नोस्टिक टूल डेवलप किया था। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा ने, इनको अवार्ड मिला है गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे सही है। विच सिटी डिड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी लॉन्च अ मेगा एम्प्लॉयमेंट एंड लोन फेयर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर वृहद रोजगार और ऋण मेला का शुभारंभ किया था, जिसके दौरान 5,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र और विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों और MSME उद्यमियों को 30 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किया गया था। रोजगार और ऋण मेला ये लगा था मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरनगर में। आगे क्वेश्चन है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन या कथन है? मिनी रत्न उद्यम THDC इंडिया लिमिटेड ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्रीय ग्रिड से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। और ये थर्मल प्लांट कहाँ पे है? खुर्जा में है, उत्तर प्रदेश में। कैपेसिटी इसकी 1320 मेगावाट है। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित तौर पर $4 बिलियन के निवेश से राज्य के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए 5 सिटी में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इनमें से कौन सा वो सिटी नहीं है? तो 5 शहरों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में। इसमें आगरा शामिल नहीं है। आगरा में ये टेक्नोलॉजी हब बनाने का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें फाइंड करना है। योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था 3 डे सेलिब्रेशन इन मथुरा ऑन द 251st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 5291 जन्मोत्सव पर मथुरा में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो नेटवर्क वाले 7 शहर होंगे, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ शामिल है। इसका भी आंसर डी होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, गलत कोई नहीं है। आंसर होगा इसमें डी। आगे क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत किस जिले में राजकीय गर्ल्स कॉलेज की 12वीं में पढ़ने वाली रश्मि कसौंधन को श्रावस्ती में 1 दिन का जिलाधिकारी यानी DM बनाया गया था? उनके गृह जिले श्रावस्ती में ही। ये यहाँ पे सही है।
प्राची तिवारी जो क्लास 8th की थी, इनको एडीएम बनाया गया था, और रीना तिवारी रीना जो है क्लास 7th की, इनको जो है एसडीएम बनाया गया था। एक दिन के लिए सांकेतिक तौर पर बच्चों को डीएम, एसडीएम ये सब बनाती रहती है उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे जो बच्चे हैं उनमें उत्सुकता जागे कि किस तरीके से अधिकारी वगैरह काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफडीआई नीति 2023 में संशोधन करके न्यूनतम विदेशी निवेश की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? न्यूनतम एफडीआई निवेश की राशि को बढ़ाकर के उत्तर प्रदेश की ने अपनी नई पॉलिसी में 100 करोड़ कर दिया है। बी यहाँ पे सही है, बी। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? विद्या शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत विद्या शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है रूरल एरियाज में उसको बूस्ट करना। ग्रामीण इलाकों में प्रारंभिक शिक्षा में क्रांति लाने के लिए जो है योजना चलाई गई है, विद्या शक्ति प्रोग्राम। और साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट जो इसके अंतर्गत क्लास 3 और 4 और 5 के ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे 104 प्राइमरी स्कूल्स में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के कुंभ 2025 के चलते महाकुंभ मेले को राज्य का 76वां जनपद महाकुंभ मेला जनपद घोषित किया था। मतलब एक नया जनपद टेम्पररी तौर पर यहाँ पर बना दिया गया है। 4 महीनों के लिए जो है 76 जिले उत्तर प्रदेश में होंगे। कुंभ को देखते हुए जो नया जनपद बनाया गया है, इसको कुंभ मेला कहा जाएगा। तो 4 तहसील और 67 गांवों को शामिल करके एक नया जिला जो है बना दिया गया है। इस जिले का क्या नाम होगा? महाकुंभ मेला जनपद। ये कब से कब तक जिला बना रहेगा टेम्परेरी तौर पर? 1 दिसंबर 2024 से मार्च 31 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है पूरा महादेव विलेज जो बागपत का है, इसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से जो टूरिज्म अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से हेरिटेज कैटेगरी में जो है बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा दिया गया है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा हेरिटेज कैटेगरी में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों को आईटी सिटी बनाया जाएगा? अभी हमने डिस्कस किया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, इन सबको आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश जो है लीडिंग स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसमें जो है अग्रणी राज्य बन करके रूप में उभरा है। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में अव्वल आए हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन में लखीमपुर खीरी, एटा, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे प्रश्न है पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के अंतर्गत कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा हर विलेज को एक मॉडल सोलर विलेज यानी मॉडल सौर गांव के रूप में विकसित करने के लिए? तो प्रत्येक विलेज पर 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ 2024 का। आप सभी लोग थोड़ा सा निराश रहे होंगे कि इतना करंट अफेयर आपने तैयार किया यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जबकि उससे ज्यादा कोई खास क्वेश्चन आया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि आरओ के एग्जाम में या फिर अन्य यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी नहीं आएगा। आरओ के एग्जाम में ऐसा हो सकता है भरमार देखने को मिल जाए यूपी स्टैटिक और यूपी करंट अफेयर के सवालों की। इस वजह से सभी को एक जैसा ना तौलते हुए करंट अफेयर की यूपी स्पेशल की तैयारी आप जारी रखिएगा सभी लोग। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और मणिपुर सरकार के बीच हुआ है और लखनऊ में हस्ताक्षर किए गए थे दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच। एग्रीमेंट हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम कई बार मैं आपको बता चुका हूँ करंट अफेयर पढ़ाते समय। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो है 30 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था राज्यों के बीच जो सामाजिक समरसता है उसको बनाए रखना। कई सारे राज्य आपस में अपनी कल्चरल और सोशियो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को साझा करेंगे और एक दूसरे के निर्माण में हेल्प करेंगे और यूनिटी इन बायोडाइवर्सिटी की भावना को आगे बढ़ाएंगे। सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय जो हुआ करता था उसने शुरू किया था 31 अक्टूबर 2015 को। इसके तहत स्टेट्स की पार्टनरशिप यहाँ पे बनाई जाती थी। स्टेट्स के पेयर यहाँ पे बनाए गए थे और ये पेयर जो है कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपको एटलीस्ट अपने राज्य का जो पेयर है एक भारत श्रेष्ठ भारत में वो याद रखना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के साथ किस स्टेट को पेयर किया गया है? उत्तर प्रदेश के साथ पेयर किया गया अरुणाचल प्रदेश और मेघालय को, और फिर बाद में मणिपुर को भी इसमें कर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश मेघालय से हम समझौता कर चुके हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। अब मणिपुर के साथ भी उत्तर प्रदेश अपने जो है ज्ञान परंपरा और कल्चर वगैरह को साझा करेगा और इसलिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो मणिपुर जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पार्टनर स्टेट नहीं है उत्तर प्रदेश का। कौन से स्टेट है हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी ये पार्टनरशिप हुई है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत।
अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे, 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिल चुका है। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को व्यास सम्मान मिला है। वाराणसी की रहने वाली हैं सूर्यबाला को। इनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया है। और 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला था, यादें यादें और यादें के लिए। तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। 2023 वाला भी देख लीजिएगा, मान लीजिए पुराना पूछ लें तो। वैश्विक सुरक्षा मान्यता, ये बहुत ज़रूरी है। राम मंदिर अयोध्या की जो बिल्डिंग है, या फिर कह सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की तरफ से रिकॉग्निशन अभी मिला है। अयोध्या के राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अभी प्रदान किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये सांची अग्रवाल को मिला था, उत्तर प्रदेश से हैं। कई सारे बच्चों को देश भर से मिलता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसमें सांची अग्रवाल शामिल है उत्तर प्रदेश से। और जो है कथक, अर्धशास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जो है संस्कृत श्लोक में उत्कृष्ट प्रदर्शन ये कर चुकी हैं। और क्लासिकल डांस में भी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में कई सारे पुरस्कार होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पंचायतों को जो पुरस्कार मिले वो हम जरूर देखेंगे। जैसे कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत का पुरस्कार मिला है मिलक अमावती गांव पंचायत मुरादाबाद को, तीसरा स्थान, टॉप 3 में ये। बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में भरतौल विलेज जो बरेली में है, भरतौल ग्राम पंचायत, इसको दूसरा स्थान मिला है। तो ये दोनों अवार्ड जरूर ध्यान रख सकते हैं। आगे समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन पे डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनिल कुमार सागर ने। आगे फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर, दिसंबर 2024 में आदर्श त्रिपाठी उत्तर प्रदेश और भारत के नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए चेस में। और आदर्श त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले, नोएडा से। इससे पहले उत्तर प्रदेश से कोई चेस मास्टर बने हैं, दिनेश कुमार शर्मा बने हैं और वंतिका अग्रवाल बनी है चेस में इंटरनेशनल मास्टर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाली। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 4 से 18 नवंबर तक हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन जो है, ये मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उपविजेता इस पे रहा था हॉकी हरियाणा, विजेता रहा था ओडिशा हॉकी एसोसिएशन और तृतीय स्थान मिला था हॉकी उत्तर प्रदेश को हॉकी इंडिया मेन सीनियर चैंपियनशिप में, ये याद रख सकते हैं। थर्ड प्लेस मिली थी हॉकी उत्तर प्रदेश को। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये लखनऊ में हर साल आयोजित होता है दिसंबर के आसपास। महिला एकल में विजेता रही थी पीवी सिंधु, इनका थर्ड सैयद मोदी टूर्नामेंट का ये कह सकते हैं खिताब था। उपविजेता लुओ यू वू रही थी, ये हारने वाली। और पुरुष एकल में लक्ष्य सेन विजेता रहे थे पहली बार, उपविजेता जिया हेंग जेसन तेह थे। और महिला युगल वैसे आएगा नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। विजेता ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी, और उपविजेता ली जिंगबाओ और अली कियान की जोड़ी। अब आ जाते हैं स्कीम्स पर। तो डिजिटल वॉरियर्स पहल, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू की थी। साइबर अपराध से निपटने के लिए, फर्जी खबरों से निपटने के लिए डिजिटल वॉरियर इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। दिसंबर 2024 में, माफ कीजिएगा, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस दिवस पर डॉक्टर प्रशांत कुमार को सम्मानित किया था? डॉक्टर प्रशांत कुमार एक हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट है, केवीके हमीरपुर से, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर, नेशनल फार्मर्स डे के अवसर पर। 3 कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित किया था, उसमें डॉक्टर प्रशांत कुमार शामिल हैं। हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर से, जो बांदा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बांदा के अंतर्गत आता है। किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। आगे है 9 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट सफलतापूर्वक उतरी थी, जिसका सत्यापन उड़ान इंडिगो द्वारा संचालित किया गया था। फर्स्ट वैलिडेशन फ्लाइट टेस्ट किसने किया था? इंडिगो ने। किस एयरपोर्ट पर किया था? जाहिर सी बात है किसी नए एयरपोर्ट पर, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर में। इंडिया का फर्स्ट ट्रांजिट हब भी ये बनेगा, और ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल इसमें फॉलो किया जाएगा, जो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये सारी बातें पहले भी कई बार डिस्कस हो चुकी हैं। एनसीआर रीजन का दूसरा एयरपोर्ट होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, जल्द ही शुरू भी होने वाला है। 23 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग कितने करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था? तो प्रयागराज में करीब 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, लोकार्पण और शिलान्यास कई बार आप लोग सुनते रहते हैं,
लोकार्पण का मतलब हो गया कि कोई योजना पूरी हो गई, उसको शुरू कर दिया, उसका उद्घाटन कर गया कि अब पब्लिक यूज़ के लिए शुरू हो गया। शिलान्यास का मतलब है कि पब्लिक यूज़ के लिए कोई प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसकी ईंट रखी जाती है सांकेतिक तौर पर और उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो शिलान्यास यानी कंस्ट्रक्शन शुरू और लोकार्पण यानी कि बन करके रेडी हो गया है, पब्लिक यूज़ के लिए तैयार है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संभल में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए संभल की सिविल कोर्ट से अनुरोध किया है, जिसमें मस्जिद को संरक्षित विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ये सही है। संरक्षित विरासत स्थल यानी कि कंजर्व्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको मिल गया है, प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट का। संभल की जामा मस्जिद को बाबर के समय में बनवाया गया था इसको। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इन्होंने कहा है कि काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग से प्रति एकड़ 10 से 12,000 रुपए की बचत होकर के किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये भी सही है। आंसर इस पे हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? 6 दिसंबर 2024 को बनाया गया था। इसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी बनाते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष में स्टैब्लिश की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि चुनाव में इस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। निम्नलिखित में से किस शहर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले एआईसीटी के रूप में डेवलप किया जाना है? तो भारत का पहला एआईसीटी जो है लखनऊ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है ये। मैं बार बार इसको बताता रहता हूँ क्योंकि एग्जाम में आएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाकुंभ 2025 में एक ड्रोन शो कराया जाएगा। ड्रोन शो में महाकुंभ और प्रयागराज संबंधित पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाएगा, जिससे लोग एजुकेट हों कि महाकुंभ एक्चुअली है क्या और क्यों मनाया जाता है, क्यों इतने सारे साधु आकर के हर 12 वर्ष में जमा होते हैं महाकुंभ में। प्रयागराज के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करना इसका उद्देश्य है। स्थानीय लोगों के लिए एक अनूठा अनुभव ये होगा। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जिलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल एजुकेशन जोन सृजित करने का निर्णय लिया? कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये बनेंगे, ध्यान रखिएगा। 6 जिलों में बनेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 6। और कहाँ कहाँ बनेंगे? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में पहली बार राज्य के किस शहर में बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? इसका निर्माण आगरा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जो है दिसंबर 1 2024 को। ये सही है। इनका जन्म दिसंबर 1 1886 को हाथरस में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, प्रेजेंट डे हाथरस में। प्रेम महाविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी वृंदावन, उत्तर प्रदेश में 1909 में। ये भी सही है। इसमें गलत कोई है नहीं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। महेंद्र प्रताप को शांति के लिए वैश्विक वकालत और भारत और अफगानिस्तान में ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। हालांकि मिला नहीं था एक्चुअली इनको, ठीक है। 1932 में इनको नामांकित किया गया था नोबेल के लिए, हालांकि इनको मिला नहीं था। हम मॉडर्न हिस्ट्री में राजा महेंद्र प्रताप के लिए एक एमसीक्यू जरूर पढ़ते हैं और एग्जाम में आता भी है कि 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इन एक्साइल की इन्होंने शुरुआत की थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी एक प्रांतीय सरकार की इन्होंने शुरुआत की थी। कहाँ पे की थी? काबुल में, काबुल अफगानिस्तान में। काबुल में 1915 में इन्होंने स्टैब्लिश की थी। ये खुद प्रेसिडेंट बने थे इस सरकार के, राजा महेंद्र प्रताप। और इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया था? एम बरकतुल्लाह को। एम बरकतुल्लाह को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था और खुद मतलब ये प्राइम मिनिस्टर बनाया था और खुद जो है प्रेसिडेंट बने थे इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। अगला क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? तो प्रतिमा का अनावरण जो है योगी आदित्यनाथ जी ने राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर किया था। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। राजनाथ सिंह और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 10 फीट की ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया था गोमती नदी के किनारे कुंडिया घाट में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के दौरान देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज के नागवा सुखी में 10.24 एकड़ का एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है कलाग्राम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। संस्कृति मंत्रालय
द्वारा जो है एक कलाग्राम बनाया जाएगा कुंभ के दौरान प्रयागराज में। किस गाँव में? नगवा सुखी गाँव में। कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति को एक जो है प्रस्ताव सौंपा था। इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट स्पीच दी है। तो ये सही कथन है। अगला है 124 आर्टिकल और 218 आर्टिकल्स के अंतर्गत 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो है आर्टिकल 218 के अंतर्गत रिमूव की जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो प्रूवन मिसबिहेवियर को आधार बना करके जो है रेजोल्यूशन यहाँ पे राज्यसभा एमपीज ने सौंपा था। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, पहली कॉमर्शियल फ्लाइट कब से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है? अप्रैल मंथ 2025 से। अप्रैल मंथ 2025 से पहली फ्लाइट शुरू होने जा रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे शुरू हुए, मतलब ये सही है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई करना शुरू कर दिया है। ये टेम्पल 1618 में बना था मथुरा में और लॉर्ड कृष्ण के बर्थ प्लेस पर ये बनाया गया था। और जो हिंदू साइड है वो इन्होंने जो है अपना तर्क रखा है कि मुगल रूलर तत्कालीन औरंगजेब ने इस टेम्पल को डिमोलिश करवाया था 1670 में शाही ईदगाह मस्जिद बनवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया है शाही ईदगाह मॉस्क के लिए। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। डी। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी बावड़ी मिली है जो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो संभल में ये बावड़ी मिली है। ठीक है, स्टेपवेल हम लोग कह सकते हैं इसको, सीढ़ीदार कुआं कह सकते हैं इसको, बावड़ी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जानी है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी रखे जाने की अनुमान लगाया गया है? 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी अयोध्या नदी के किनारे, माफ कीजिएगा अयोध्या में सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अभी को एक सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये ओरिजिनल बजट का कितना परसेंटेज है? 2.42%। छोटा सा बजट पेश किया है 17,865.72 करोड़ रुपए का। ठीक है, और जो है सेकंड सप्लीमेंट्री बजट जो है, तो पहले और दूसरे सप्लीमेंट्री बजट को जोड़ दें तो टोटल बजट जो है इस साल का कितना पहुंच गया है? 7,66,513.36 करोड़ रुपए। दूसरे अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट को पैसे दिए गए हैं? ऊर्जा विभाग को। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे क्वेश्चन है रामनगरी अयोध्या के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? अयोध्या ने उत्तर प्रदेश के आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर्यटक आकर्षण केंद्र बनने का रिकॉर्ड बनाया। अभी तक आगरा में सबसे ज्यादा टूरिज्म होता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस साल हुआ है अयोध्या में। रीजन बहुत क्लियर है, राम मंदिर का उद्घाटन क्या होना। तो पहला कथन सही है। सेकंड कथन कह रहा है कि जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के बीच अयोध्या में 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक और 3135 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे। ये सही। अयोध्या में पर्यटन में ये वृद्धि मुख्य रूप से मंदिर के उद्घाटन से प्रेरित है। ये भी सही है। ठीक। नॉट करेक्ट कौन सा है? ताजमहल को जो है 115.9 मिलियन विजिटर्स ने विजिट किया 2024 में। यह आंकड़ा गलत है क्योंकि जो आगरा में विजिटर्स आए थे 125.1 मिलियन विजिटर्स आए थे। इसमें 115.9 जो है डोमेस्टिक विजिटर्स थे या डोमेस्टिक टूरिस्ट थे। आगे है सही कथन चुनना है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये करेक्ट है। जीईएम को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है हरियाणा उत्तर प्रदेश की सरकारों को कि फायर क्रैकर्स पर यानी पटाखों पर कंप्लीट बैन लगाएं एनसीआर रीजन में टिल फर्दर ऑर्डर्स। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? एस्मा एक्ट 1966 को फिर से इन्वोक किया है राज्य सरकार ने। तो विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो जो है 6 मंथ के लिए एस्मा एक्ट को इन्वोक किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री जी ने पुलिस आधुनिकीकरण के क्रम में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए डिजिटल वॉइस लॉगर के लिए धनराशि मंजूर की थी। ये सही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन यहाँ पे हम्माम को प्रदान कर दिया है। 1620 में अलीवर्दी खान द्वारा तुर्की शैली में एक इमारत बनवाई गई थी हम्माम। ठीक है, इसको संरक्षण अभी प्रदान किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने।
इसको हमाम भी कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। हमाम बेसिकली पब्लिक बाथ प्लेस होता था, जो खुले में लोग नहाते थे बड़ी सी जगह पर, उसको हमाम बोलते थे। ठीक है, 1620 में बनवाया गया था, कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। दिसंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मतलब केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 5 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी प्रदान की गई है। कौन सा शहर इसमें नहीं शामिल है? तो 5 केवीज़ जो है बढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके से 127 केवीज़ हो जाएँगे और लखनऊ में नहीं बनेगा, ठीक है? लखनऊ में तो नहीं बनने वाला है। तो जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बनेगा, जैसे कि अयोध्या में, जौनपुर, कन्नौज, बिजनौर और महाराजगंज में केंद्रीय विद्यालय बनेगा, लखनऊ में नहीं बनेगा, जो अभी 5 मंजूर किए गए हैं उसमें से। सही कथन का चयन करना है। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे अधिक है। ठीक है? यानी कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा है, ये करेक्ट है। इसके बाद अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कासिमपुर पावर हाउस जो है अलीगढ़ में आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है, सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। तो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर झारखंड में, फिर असम में। 8वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्षावरण में कितने किलोमीटर वो कितने मतलब स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करना है। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में सांप की 2 दुर्लभ प्रजातियों को पाया गया था। ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक भस्म शंकर मंदिर को 45 साल बाद खोजा गया था और उसका ताला खोला गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस एक्चुअली मंदिर के लिए नहीं गई थी, वो बिजली का छापा मारने के लिए गई थी, लेकिन उसमें देखा गया कि ये मंदिर 45 साल से बंद है, तो उसको खुलवाया गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस के अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को ग्रांट अभी रिलीज किया है, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था लखनऊ में। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले डिजिटल हाईवे के बारे में सही कथन क्या है? ये बाराबंकी और बहराइच के बीच बनेगा देश का पहला एक्चुअली उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे, ये सही है। सेकंड इसमें लिखा है 251 किलोमीटर लंबा होगा, 6 लेन का होगा, ये गलत एस्टिमेशन दिया हुआ है। 101 किलोमीटर लगभग लंबा होगा और 4 लेन का हाईवे होगा, ये गलत। हाईवे ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के द्वारा, ये सही। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली, सी। बाराबंकी बहराइच के बीच होगा 4 लेन का हाईवे। ऑप्टिक फाइबर केबल जो है ये इनके दोनों साइड बिछाए जाएंगे, इसी वजह से डिजिटल हाईवे कहलाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाना है? उत्तर प्रदेश में एक्चुअली 11 ऐसे निजी टेक्सटाइल पार्क यानी प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क जो एस्टेब्लिश किया जाना है, पहला एस्टेब्लिश होगा इन 11 में से सी शामली में, शामली में, सी। आगे क्वेश्चन है, भारत के पहले एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन नगर के बारे में कौन सा कथन सही है? गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी बनेगा। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर, ये बनेगा गोरखपुर में और 40 एकड़ की जमीन पर ये बनेगा सुठानी विलेज में, सहजनवा में, ये सही है। एनटीपीसी ने इसमें 300 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में जो है लगाए हैं और इससे पावर जनरेशन भी करेंगे एक्चुअली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। शहर से शिक्षण केंद्र सहजनवा के सुथनी गांव में बनेगा, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार मैड्रिड स्पेन में, बर्लिन जर्मनी में, यहाँ पर जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले लगने वाले हैं, यहाँ पर महाकुंभ 2025 को एग्जिबिट कर रही है और लोगों को यहाँ आने के लिए एक तरीके से बुला रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बुलाएगी। जो प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर लगने वाले मैड्रिड में, स्पेन में और बर्लिन जर्मनी में, वहाँ पर महाकुंभ को प्रमोट किया जाएगा कुल मिला करके। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है 300 स्पेशल ट्रेन यहाँ पर चलाएगी महाकुंभ मेले के लिए। इनमें से 560 ट्रेनें जो हैं ये रिंग रेल रूट पर चलेगी प्रयागराज के लिए। ये दोनों सही है कथन। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट, इनकरेक्ट। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स अभी जो लेटेस्ट वाले आए हैं, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में एक बार फिर से फर्स्ट पर आ गया है। 16.21% टोटल जो दुग्ध उत्पादन है उत्तर प्रदेश से आता है, तो उत्तर प्रदेश आ गया फर्स्ट पे।
ठीक है? और फिर जो है राजस्थान है उत्तर प्रदेश के बाद, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है दुग्ध उत्पादन के मामले में, फिर महाराष्ट्र है, फिर पंजाब है। बल्क ड्रग पार्क के संबंध में कौन-सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ललितपुर जिले में एक बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जा रही है। ये सही कथन है। इस पार्क पर राज्य सरकार लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा द्वारा ये बल्क ड्रग पार्क जो है अ, ऑपरेट किया जाएगा। सही है, ये पार्क जो है ये 1472 एकड़ की भूमि पर 5 विलेज में फैला रहेगा बुंदेलखंड के सूखे इलाके में। ये भी सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। चारों ही कथन यहाँ पर सही हैं। चारों कथन यहाँ पे सही हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है वर्ल्ड बैंक ने, सही। और 12 दिसंबर 2024 को वाशिंगटन डीसी यूएस में आयोजित बैठक में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा ऋण को मंजूरी दी गई थी। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। बोथ करेक्ट, सी। जब भी हम फार्मर इनकम बढ़ाने की बात करते हैं तो आपको भूलना नहीं कि अशोक दलवाई समिति सरकार ने बनाई थी। अशोक दलवाई समिति को अनाउंस किया गया था 2016 में, और इनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से फार्मर्स की इनकम जो है डबल की जानी थी 2022 तक। 2022 तो निकल चुका है, खैर इन सब बहस में नहीं जाते हैं। ये आंकड़े जरूर ध्यान रखिएगा कि 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल करने का लक्ष्य रखा गया था। 2016 में फेब में ये अशोक दलवाई कमेटी इसके लिए बनाई गई थी। कमेटी एक्चुअली में बनी थी अप्रैल 2016 में, ये ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में संशोधन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि मदरसे जो है सिर्फ 12th क्लास तक का एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा बड़े लेवल के कोर्सेज चलाने की उनको अनुमति नहीं रहेगी। ठीक है, तो मदरसा अधिनियम की जो कह सकते हैं टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको थोड़ा-सा कर्टेल करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि मदरसा बोर्ड जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल पहले ठहराया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। फिर इस निर्णय को रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने लेजिस्लेशंस का प्रयोग करके उसमें अपने मन का काम करना चाहेगी।